समझने के लिए एक पंक्ति समझिएगा। जो बोल रहा है वो भारत का संविधान बोल रहा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान। देखिए तालियां बजाते रहिए। नीरज जी मुझे इसलिए बड़ा कवि मानते थे, मैं ताली ज्यादा बजवाता था। इसलिए ताली बजाते रहिए ताकि आपको पता लगे नीरज जी ने देख लिया आपने ताली नहीं बजाई है तो वो नाराज हो जाएंगे आपसे। समझ लीजिए, बहुत मेरी तालियां पसंद करते थे इसीलिए कहते। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, कभी 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 मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई क्या था मुझमें। मेरे वादे समर्थन करो तो जी भर के करो। मैंने बहुत आसान करने की कोशिश की। देहात का गांव की झोंपड़ी का पैदा हुआ बेटा हूँ। तो मेरे गांव के किसान लोग कहते थे तू क्या गाता फिरता, हमें सुनाएगा क्या। तो मेरी हर कविता को मैंने सहज सरल किया है। हिंदी मुझे आती नहीं है, हिंदी में नहीं पढ़ा गजेंद्र की तरह। मेरी गलती से पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी भाषा में हो गई और फिर 40 साल अंग्रेजी भाषा में कानून पढ़ाता रहा। इसलिए हिंदी के छंद का पांडित्य मेरे पास नहीं है, लेकिन जनता की नब्ज को गाने की, जनता के देश की गुण गाने की और देश गाने की कोशिश मेरी कोशिश रही है 40 साल से। मैंने इसके सिवा शर्ता जी बहुत अच्छा गीत सुना। मैं अभी भी अभिभूत हूँ उस गीत से। हमारे सदस्य डॉक्टर साहब, सोम ठाकुर साहब सब बड़े हैं, बड़े लोग हैं। तो मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ। संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहाँ से कविता शुरू होती है साहब। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का, मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है। मेरा यूं अनुकरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील साहब बैठे हैं। मेरी छोटी बहन जज थी साहब, मैंने उसके एक फैसले पे शिकायत उठा दी। मुझे लगा कि ये तो जस्टिस नहीं लग रहा, मुझे न्याय नहीं है। उसने कहा आपसे किसने कहा हम न्याय करने के लिए बैठे। उसका जवाब सुनिए, मैं आज तक परेशान हूं। उसने कहा भारत में कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं बने, कोर्ट ऑफ लॉ बने हैं। वो फैसला देते हैं, न्याय करने की कोई गारंटी नहीं है। वी हैव एस्टैब्लिश्ड द कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट कोर्ट ऑफ जस्टिस। एविडेंसेस के बेस पर जो जस्टिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमारा काम फैसला देना है, जस्टिस से हमारा कोई ज्यादा लेना देना है। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरदासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे यादों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है। हुजूर वापस आओ, हुजूर प्लीज वापस आओ। ये पार्लियामेंट नहीं है जिसका मन करेगा उठ के चला जाएगा। हमको आपसे पहले कभी सुनी नहीं है क्या। हम बोलते हैं तो हम ही बोलते हैं नीरज जी, इसलिए हमें बड़ा कवि कहते थे। क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है।
मेरा भी अपहरण किया है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ मैं। बहुत संवेदनशील पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, आप तक पहुंच जाए तो मुझे पता चले आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। क्या अपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ मैं। चोटिल हूँ छत विक्षत हूँ, मैं चोटिल हूँ छत विक्षत हूँ, मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है। जैसे जटायु हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ मैं। भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ मैं। भारत का संविधान। और गंभीर होना, मेरे बदकिस्मत लिखे हैं, मेरे काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं। जब दिल्ली गुजरात जले हैं, हिंसा गली गली देखी है, मैंने रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंदूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। अब तो आपको ये गिना नीरज जी ठीक कहते थे। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं। जब दिल्ली गुजरात जले हैं, हिंसा गली गली देखी है, मैंने रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम मिला है। मुझे कहने में कोई डर नहीं है। जाटों ने आंदोलन किया था हरियाणा में आरक्षण के लिए, मैंने समर्थन नहीं किया। तो मुझे एक बूढ़े बजन हमारे बुजुर्ग जाट ने कहा तो पिटेगा। अंग्रेज में क्यों पिटूंगा? नेता ने विरोध कैसे किया? मैंने कहा जी एक बात बताओ, आप कहते हो आप बहुत कमजोर हैं, आपको आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ। और मैंने कहा आपने कितने बच्चों को गोली लगवा दी, कितनी बसें जला दी, कितनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, और सीना तान के कहा देखिए हमारी ताकत। उसके बाद कहते हो हमें कमजोर समझ लो। मैं देश में जाति के नाम पर किसी भी आरक्षण के खिलाफ हूं। और माफ करना साहब, महेश शर्मा जी आप यहाँ बैठे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, सांसद महोदय बैठे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील बैठे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। जिस तरह शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में बदला गया था, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, एसटी एक्ट को संसद में फिर बदला गया, जिसको केवल कोई किसी को झूठी कहते मैंने उसने मुझे ये गाली दी है, बिना जांच बिना पड़ताल बस चलो अंदर। कल कोई उनमें से कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को कह दे कि इसने गाली दी मुझे तो नाम लिखे। साहब वोट अलग है, देश अलग है। मैं दंगों में जला पड़ा, कुछ लाइन आपने ध्यान से नहीं सुने, फिर सुना। इसके बाद की पंक्तियां और ज्यादा गंभीर हैं। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंदूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है, आंखें गंगा यमुना जल हैं, मेरे सब सूबे घायल हैं। माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी, पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है, जलियां वाला बाग हुआ है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ।
मेरा गलत अर्थ करते हो। एक पंक्ति आई थी मेरे दिमाग में, केवल एक पंक्ति, मैंने उस पर पूरी कविता खड़ी की है। हमारे कलाम साहब बोलते थे सपने वो बड़े नहीं होते जो, क्या हुआ? नहीं कोई नहीं भैया, ये बंद कर दो। आपको सुना नहीं था जब वो बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता। वो कहाँ बोल रहे हैं, उनका फोन आया है। और गजेंद्र ने मुझे बताया कि इस समय जब किसी का फोन आता है तो वो उधार वालों का होता है या जुगाड़ वालों का होता है। आज तो सुरेश शर्मा जी का पूरा असर है मुझ पर। कलाम साहब बोलते थे एक पंक्ति, अक्सर बोलते थे, सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने नहीं देते। एक बड़े आदमी की एक बड़ी पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति खोजने के लिए मैंने कोशिश की, मुझे एक दूसरी पंक्ति खोज के लाया हूं। दोनों पंक्ति एक साथ पढ़ता हूं और आपका तालियों का आकाश चाहता हूं सुनना। सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने नहीं देते, अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। वो होते हैं। एक पंक्ति पर आत्मा खड़ी है पूरी कविता की। उस एक पंक्ति को समझेंगे तो मैं आप सबका अभिवादन ऐसे भी कर रहा हूँ और भी करूंगा। मैं सांसद महोदय जी आपको समर्पित करता हूँ। मैं आपको जानता नहीं हूँ लेकिन गजेंद्र ने बताया। सुशील सिंह जी, बहुत सुशील सिंह साहब बिहार से मैं प्रणाम करता हूँ आपको। आपको एक पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियों का पहाड़ जैसा, गजेंद्र ने कहा, मुझ तक पहुंचे, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं नीरज जी के सामने ही पढ़ रहा हूँ और वो खुश हो रहे हैं कि हाँ मैंने इसीलिए कहा। इसलिए नहीं, सुनिएगा। मेरा गलत अर्थ करते हो, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, 125 करोड़ से बात कर रहा है संविधान। मेरा गलत अर्थ करते हो, तुम गुणगान व्यर्थ करते हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, खूनी फाग मनाते तुम हो। मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो, खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो। मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है ऐसा मुझ में कहाँ लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का वर्दी की पड़ताल देखकर, वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर, मेरी नाली में कंकाल देखकर, ध्रुव तारा चलते देखा है, ध्रुव तारा जलते देखा है, मैंने जग जलते देखा है, जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है। सत्ता आंख बंद कर बैठी, सत्ता आंख बीच बैठी है, जनता मौन साथ बैठी है, चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक कड़ा है, कोई